बाबर आजम को चाहिए कि अपना बैग पैक करें और चलते बने। ये हमने नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। आप फिर मेरे पे चढ़ाई कर देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, ये वो बोल रहा है। आईसीसी ने एक पॉडकास्ट जारी किया है रिकी पॉन्टिंग का, और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर काफी बातचीत हुई है कि बाबर आजम टेस्ट के अंदर जो उनकी फॉर्म बुरी चल रही है कि 2000 मींस एक 50 भी नहीं आई है उनके बल्ले से, तो उसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि आप उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि आप विराट कोहली की किताब से एक चैप्टर ये ले लो। जो देखिए रिकी पॉन्टिंग कौन है जिसने 2 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जितवाए हुए शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं। वो कहते हैं कि ना बाबर आजम को कैसे वापस अपनी फॉर्म में लाया जा सकता है, कैसे टीम के अंदर वापस लाया जा सकता है जिसको ड्रॉप किया गया था। वो ये भी कहते हैं कि ना जो बाबर आजम के नंबर्स हैं वो सिमिलर लाइक विराट कोहली के। विराट कोहली भी जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ था तो विराट कोहली का भी यही हाल था। देखिए किस तरीके से विराट कोहली ने कमबैक किया 2019 से लेकर 2022 तक सेंचुरी। उसने बोला है कि बाबर आजम को चाहिए कि विराट कोहली के फुटस्टेप्स फॉलो करे, बैक पैक करे और घर जाए और फ्रेश होके आए। अब आप ये कह दें कि हमने रिकी पॉन्टिंग को बोला है कि हे बड़ी पॉन्टिंग व्हाट्सअप यार जरा कम करी, जरा बाबर आजम के बारे में जरा बयान दे दें। हाँ दे दी, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं भाई, हमने फोन नहीं किया। मसला यह है कि वो क्रिकेटर बंदा है, वो व्यूज के पीछे नहीं भागता, उन लोगों के लिए बयान नहीं देता जिनकी पीआर टीम बैठी होती है ताकि उसको कोई व्यूज मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने एक जनरल लेकिन बड़ी सेंसिबल बात की, और यही बात हम पिछले 6 महीने से साल से बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता की तुसी मननी नहीं करनी, तुसी अपनी है। रिकी उन्होंने क्या किया था, उनकी जब फॉर्म बुरी हुई थी तो उन्होंने रेस्ट लिया था, वेकेशंस पर चले गए थे विराट कोहली, और दोबारा जब आए तो उन्होंने रन किए। फॉर एग्जांपल 2019 से लेकर शायद 2021 तक उनका कोई शो नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शो किया, मगर उस बैटिंग से पहले उन्होंने रेस्ट भी किया था, वेकेशंस पे चले गए थे। उन्होंने बोला, रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि आप अपना किट बैग बंद करो, छोड़ दो, और इस पे ज़्यादा तो जो ना क्रिकेट का मतलब सोचना छोड़ो और जाकर रेस्ट करो, और उसके बाद दोबारा वापस आओगे तो आप एक डिफरेंट क्रिकेटर बन सकते हो। मीन का भी तो वनडे सीरीज चली, उन्होंने बोला कि वनडे के ऊपर उन्होंने 30+ रन की, जो 37 रन की जो इनिंग खेली है वो थोड़े बेहतर नजर आए, मगर मेन प्रॉब्लम उनका टेस्ट के अंदर है कि उनकी फॉर्म नहीं चल रही। तो जो रिकी पॉन्टिंग ने मशवरा दिया उसके मुताबिक तो यही है कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है वो बाबर आजम ना खेलें। उन्होंने इनडायरेक्टली बाबर आजम को ये नसीहत किया है, बाबर आजम को ये एडवाइस किया कि अगर आपने अपनी फॉर्म को वापस लेकर आना है तो आपको विराट कोहली की बुक खोल के वो जो पेज है उसको पढ़ना है जो विराट कोहली ने किया था क्रिकेट से ब्रेक लेके। क्या कहते हैं कि ना मे बी बाबर नीड्स टू गेट अवे फ्रॉम अ वाइल एंड स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड। इसी के साथ कहते हैं लॉक द किट बैक अवे फॉर अ वाइल एंड थिंक अबाउट समथिंग एल्स एंड देन होपफुली कम बैक रिचार्ज बिकॉज वी नो एट हिज बेस्ट ही इज अ गुड एज एनीवन गोइंग अराउंड। कहते हैं कि ना सब कुछ छोड़ दे, साइड पे होके चला जाए, लेकिन जब वो कम बैक करेगा ना तो बिल्कुल रिचार्ज होकर आएगा। उन्होंने ये बात को और एक तरीके से बोला, कहते हैं कि ना आपने देखा बाबर को पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम ने, सिलेक्टर कमेटी ने चेंज कर दिया, रेस्ट दे दिया। अब जब बाबर को हमने देखा फर्स्ट ओडीआई के अंदर बाबर आजम बड़ा हमें फ्रेश फील हुआ है, बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल रहा था। तो यही चीज की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से बाबर आजम को भी हमने देखा है कि बड़ा अच्छा उसने कमबैक किया है 37 रन के, जो कि गुड थे। इससे ज्यादा करेगा और भी करेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी किया कि बाबर आजम को ब्रेक मिलना चाहिए। तो हम भी तो यही बात कर रहे थे पिछले 6 महीने 8 महीने से, और लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें बाबर से कोई मसला है। कोई मसले वाली बात नहीं है बाबर से। अब आप ये भी कहेंगे कि पॉन्टिंग को भी हमने फोन किया, हाँ जी पॉन्टिंग की हाल है, ठीक ठाक है, जरा यार है बयान दे दी बाबर के बारे में। अच्छा हाँ ठीक है ओके। तो भाई हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। मसला सिर्फ इतना है, कोई भी क्रिकेटर होगा जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस होगा वो सही मशवरा देगा, ना कि किसी एक फैन की तरह या चंद व्यूज के लिए जहां की हवा होगी उसके पीछे जाता रहेगा। यकीन जानिए वो लोग मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए और खबरों में रहने के लिए और हेडलाइंस बन जाए कि लोगों की पीआर टीम जो है ना उनकी तस्वीरें लगा के वो सोशल मीडिया पे वायरल, उनकी खुशी सिर्फ इसमें है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का फायदा हो। अब आप सारी चीजें देखें, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हम सबको पता है नीचे है, हर एक चीज है, लेकिन बाबर आजम ने पास्ट के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी हुई है, स्पेशली ओडीआई के अंदर। और जिस तरह की ये इनिंग कल खेल रहे थे, कल के परसों के गालिबन मैच के अंदर, उनकी फीट मूवमेंट्स अच्छी चल रही थी, वो बॉल पे फास्ट बॉलर्स पे चढ़ के खेल रहे थे, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनकी कॉलिंग अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, 37 स्कोर बनाए। उस 37 स्कोर पे भी हमने तारीफ की कि यार चलो कोई बात नहीं, मुल्क का नंबर 1 बैट्समैन है इस फॉर्मेट में, जिस भी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंसेज आपने की हैं, एटलीस्ट आपने कंसिस्टेंटली इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेज की, हमने आपको मोटिवेट रखा कि हाँ कोई गल नहीं, हो जाता, खैर है। आपको याद होगा 2021 में जब विराट कोहली आए हैं तो उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक रन किए। 2022 के अंदर जबरदस्त किस्म के उन्होंने इनिंग खेली थी मेलबर्न के अंदर, और एकदम डिफरेंट नहीं कह सकते, मतलब पुराने वाले विराट कोहली बनकर सामने आए थे। फिर 2023 वर्ल्ड कप के अंदर वो 765 रन उन्होंने किए थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेटर ऑफ द टूर्नामेंट वो करार पाए थे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का बेसिकली फार्मूला यही था कि उनका बल्ले से जब रन नहीं बन रहे थे तो उन्होंने वेकेशंस की थी, रेस्ट किया था, पर्सनल रीजन करार देकर। और अब रिकी पॉन्टिंग बाबर आजम को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप भी ये कीजिए, अगर आप रेस्ट करेंगे, मेंटली तौर पर रिलैक्स होंगे तो दोबारा जब टेस्ट के अंदर आएंगे तो आप अच्छे रन कर सकते हैं। फिर रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम की तारीफ भी की, उन्होंने बोला कि ये वो बल्लेबाज हैं जो
जब हम किसी बड़े बल्लेबाजों का जिक्र करें तो बाबर आजम भी उनमें आते हैं। और जब बाबर आजम की अच्छी फॉर्म लगी हो तो अगेन ये उतने ही डेंजरस होते हैं जितने इस वक्त करंट जो बड़े बल्लेबाज हैं जिनको हम डेंजरस मानते हैं, बाबर आजम भी उतने ही डेंजरस है। उन्होंने बोला कि आज बाबर आजम के बारे में हम एक्जैक्टली वैसे बातें कर रहे हैं जब कभी हम विराट कोहली के बारे में उनके के जब टाइम स्टार्टिंग करियर था तो जो हम बात कर रहे थे एक्जैक्टली अब वैसे ही हम बाबर आजम के हवाले से भी बात करें। मगर वो काफ़ी होपफुल हैं कि अगर ये वाला फार्मूला बाबर आजम भी ट्राई आउट करें विराट कोहली वाला तो ये भी इनको भी सक्सेस मिल सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने देखा, आपको याद होगा जब बाबर को टीम से निकाले तो फकर जमान ने एक ट्वीट किया था, उसने विराट कोहली के साथ कंपेयर किया था। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और साथ साथ इंडियंस ने फकर जमान को क्रिटिसाइज किया था कि तुमने बाबर के साथ कोहली का नाम क्यों जोड़ दिया। हालांकि फकर जमान ने उस वक्त विराट कोहली की कोई इंसल्ट नहीं की थी, उसने कंपेयर किया था। उसने बताया था कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने कोहली को सपोर्ट किया, पीसीबी भी बाबर को सपोर्ट करे। उसने कंपेयर नहीं किया था, उसने बताया था दो बोर्ड अपने प्लेयर्स को कैसे, अपने आइकॉनिक प्लेयर्स को कैसे लेके चलते हैं। सिमिलरली रिकी पॉन्टिंग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी बाबर आजम की बात करते हुए विराट कोहली का नाम क्यों लेकर आए, क्योंकि उनको पता है कि बाबर और विराट कोहली जो है वो एक टाइप के प्लेयर है, प्लेयर एक टाइप के, लेकिन विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, बाबर ने अभी तक वो अचीव नहीं किया हुआ। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक टाइप के प्लेयर है जो कि वन डाउन पे खेलते हैं, टीम की इनिंग्स को बिल्डअप करते हैं, टीम की बैकबोन है। सिमिलरली अगर देखें विराट कोहली ने बड़ी मैच विनिंग नॉक्स खेली, बाबर ने नहीं खेली हुई, लेकिन कहने का मकसद यह है कि उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया ना, उन्होंने बताया कि विराट कोहली भी बैट फेस आया था, उन्होंने कैसे किया। हालांकि बड़े सारे क्रिकेटर्स में बैट फेस आया, उन्होंने विराट कोहली की एग्जांपल दी। विराट कोहली की एग्जांपल देने का मकसद ये होता है कि विराट कोहली की जब आप एग्जांपल देते हो ना तो आपका ये पूरी दुनिया विराट कोहली को फॉलो करती है। लेकिन क्या आपको खुद लगता है बाबर आजम को कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद एज ए सीनियर प्लेयर मुल्क को आपसे 37 रन की इनिंग चाहिए या 137 रन की इनिंग चाहिए? ये खुद वो अपने आप को भी उनको पता होगा कि 137 रन की इनिंग चाहिए, मैच विनिंग इनिंग चाहिए। लेकिन क्योंकि पीछे पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस इतनी नीचे हैं, T20 के अंदर हमने देखा वर्ल्ड कप में एक हुआ, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। उससे पहले भी सारा ये T20 में सहवाग ने बात की, माइकल वॉन, हम भी वही बात करते रहे कि दुनिया से एक स्टेप पीछे रह गए। T20 के अंदर दुनिया आगे की तरफ चली गई है। फिर टेस्ट के अंदर भी आप देखें 35-37 करके आउट होते रहे, फोकस लूज कर जाते हैं, फिटनेस का प्रॉब्लम नजर आया जिसकी वजह से इंसान जब सेट होकर आउट होता है तो यही वजूहत निकलती हैं और 15-20 इनिंगें हो गई, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंसेस है, आपने परफॉर्मेंसेस की नहीं है और आपको मशवरा एक यही देगा, क्योंकि आपका नाम अभी चल रहा है, बाबर आजम का टीम के अंदर है और वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आपने इन वीडियो से या जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है ये अभी के लिए दूर रहना है। आप ओडीआईज खेल लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए, अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर लीजिए T20 सीरीज के अंदर कि आपने करना क्या है, किस तरह आपने वे फॉरवर्ड अपना तलाश करना है ताकि उसमें आपका सबसे पहले फायदा हो। उसके बाद मुल्क का भी तो उसी में फायदा ना, जब आप अच्छी फॉर्म के अंदर होंगे। तो हमने तो दोनों, हमारी तो विन विन सिचुएशन ही इसी में है कि बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म के अंदर वापस आए, फिट वापस आए, मेंटली फ्रेश वापस आए और आके वो मुल्क को मैचेस जितवाएं। तो ये है विन विन सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रहा है रिकी पॉन्टिंग की बातें सुन करके। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम के खराब फॉर्म को चलते रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को फॉर्म में वापसी करने के लिए विराट कोहली द्वारा अपनाए गए तरीके का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बाबर खराब फॉर्म के चल रहे हैं और उन्हें हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले टेस्ट के बाद चयनकर्ताओं ने आराम दिया था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने टेस्ट में पिछले 18 पारियों में अर्थ तक नहीं लगाया और T20 विश्व कप 2024 में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 37 रन बनाए। और बाबर के खराब फॉर्म पर टिप्पणी करते हुए पॉन्टिंग ने कहा, पाकिस्तान को उन्हें अपनी टीम में वापस लाने के लिए तरीके खोजने जरूरी होंगे। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।